हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। दोस्तों, एचबीजीके में आज हम करेंगे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। हम डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के सभी फैक्ट्स जानेंगे जो भी आपके हिमाचल प्रदेश के सभी एग्जाम में पूछ जाते हैं। चाहे आपका टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो, आपका टेट का हो, एचएस का हो, अलाइड का हो या एनडी का हो। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर जो है हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट कब बनी? 1 जुलाई 1954 को। ओके, जब हिमाचल प्रदेश बना था 15 अप्रैल 1948 को, तो हिमाचल प्रदेश के 4 जिले थे। कौन कौन से? मंडी, महासू, थर्ड वन कौन था? चंबा, और फोर्थ वन कौन था आपका? सिरमौर। ओके, 1954 में जो है फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट के रूप में कौन सी डिस्ट्रिक्ट बनी? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। ओके, तो यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बिलासपुर जो है हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट बनी थी? फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट कब बनी थी? 1954 को। बात करें एरिया की तो बिलासपुर का जो एरिया है कितना है? 1167 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हिमाचल प्रदेश के एरिया का कितना है? 2.10%। ओके, तो सेकंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की। सबसे कम एरिया किसका है? डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का 1118 स्क्वायर किलोमीटर। मैप में हम देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर को। तो ये है हिमाचल प्रदेश का मैप। तो ये है हमारी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। बिलासपुर जो है बाकी किन किन डिस्ट्रिक्ट को टच करती है? मंडी, हमीरपुर, ऊना, सोलन एंड पंजाब स्टेट। तो बिलासपुर जो है टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट और 1 स्टेट को टच करती है। तो बिलासपुर के बारे में जो है मेन जगह देख लेते हैं। तो ये है आपका मेन बिलासपुर सिटी, ये है आपका घुमारवी, ये है नैना देवी, ये है स्वारघाट। बात करें बिलासपुर की तो बिलासपुर जो है इसे कहा जाता है सतधार कहलूर। ये पहले कहलूर रियासत थी। इसकी स्थापना की थी राजा बीरचंद ने। बाद में जो है इसका नाम क्या पड़ा? बिलासपुर, और करंट डे आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है ये। तो यहाँ पर जो है कहलूर राजसी राज्य था। तो बिलासपुर को क्या कहते हैं? सतधार कहलूर। तो ये भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सतधार कहलूर किसे कहते हैं? बिलासपुर को। क्यों कहते हैं सतधार कहलूर? क्योंकि बिलासपुर में 7 पहाड़ियां है या 7 हिल्स है। 7 पहाड़ियां यानी कि 7 धार, पहाड़ियों को धार बोलते हैं। तो कौन कौन सी धारें हैं? नैना देवी, कोट धार या पहाड़ी धार, झंझार धार, त्यून धार, बांदा धार, रतनपुर धार या बहादुरपुर धार। इन 7 हिल्स में जो भी इंपॉर्टेंट हमारे फैक्ट्स रहते हैं वो हम सभी देखेंगे। नैना देवी धार की बात करें तो यहाँ पर जो है फेमस नैना देवी टेम्पल है। यहाँ पर आपका एक फोर्ट है कोट कहलूर फोर्ट, और दूसरा फोर्ट कौन सा है? फतेहपुर फोर्ट। तो एचएस के एग्जाम में जो है बहुत बार पूछा गया है, आपको मैच करने के लिए दिया जाता है कि कौन सी जो है पहाड़ी पर कौन सा फोर्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो धार थी हमारी कौन सी है? कोट धार या कोट पहाड़ी धार। ओके, तो यहाँ पर कौन सा फोर्ट है? बछरेटू फोर्ट। नेक्स्ट है झंझार धार। झंझार धार की बात करें तो सिरखड़ी से 2 भागों में डिवाइड करती है। यहाँ पर आपका जो है टेम्पल कौन सा फेमस? गोगा गैडवी का और देवी बडोली का। झंझार धार में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पर जो है कांगड़ा के राजा संसार चंद ने यहाँ पर छातीपुर किला बनाया था। ओके, तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं कि बिलासपुर के झंझार धार में छातीपुर किला किसने बनवाया था? कांगड़ा के राजा संसार चंद ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट धार है त्यून धार। यहाँ पर त्यून फोर्ट है, फिर बिहानू मंदिर है, स्योन फोर्ट है, नौरांगढ़ फोर्ट है। बांदा धार की बात करें तो बांदा धार में जो है अभी कौन सा कॉलेज बना है? हिमाचल प्रदेश का हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके, तो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है कहाँ पर है? बांदला में, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट धार है रतनपुर हिल या रतनपुर धार। इस धार में जो है फेमस क्या है? रतनपुर फोर्ट। इस फोर्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है डेविड ऑक्टोनानी ब्रिटिश कमांडर ने जो है किसे हराया था? गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को। तो ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि गोरखा जो लीडर था अमर सिंह थापा, उसे जो है डेविड ऑक्टोनानी ने कहाँ पर हराया था? रत्नपुर फोर्ट में। लास्ट जो धार है वो कौन सी है? बहादुरपुर धार या बहादुरपुर हिल। यहाँ पर आपका बहादुरपुर फोर्ट है। ओके, तो बहादुरपुर जो हिल है या धार है ये जो है बिलासपुर का हाईएस्ट पॉइंट है। इसकी हाइट कितनी है? 1980 मीटर। बहादुरपुर फोर्ट की बात करें तो ये जो है समर रेजिडेंस था बिलासपुर के राजा विजय चंद का। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रहता है हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज जो जीके में वो है रिवर्स। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में जो है मेन रिवर कौन सी है? सतलुज रिवर।
ओके, सतलुज रिवर जो है बिलासपुर में एंटर कहाँ से करती है? कहाँ से करती है? कसौल फ्रॉम मंडी एंड फ्रॉम नेला विलेज भाखड़ा। भाखड़ा के नजदीक जो है नेला विलेज है, जहाँ से बिलासपुर कहाँ को एंटर करती है? डिस्ट्रिक्ट पंजाब को, सॉरी पंजाब स्टेट को। अब बात करें ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियों की, तो सतलुज की सहायक नदियां कौन कौन सी है? अलीखड़, गंबरखड़ और सीरखड़, ये 3 मेन ट्रिब्यूटरीज है सतलुज की बिलासपुर जिले में। अब हम देखेंगे जो ये ट्रिब्यूटरीज है ये सतलुज को कहाँ कहाँ पर मिलती है या ज्वाइन करती है। पहली ट्रिब्यूटरी कौन है? सीरखड़। सीरखड़ जो है सबसे लंबी या लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है सतलुज की बिलासपुर जिले में। ये सतलुज से जो है कहाँ पर मिलती है? नियर सेरी। गंबरखड़ की बात करें, गंबरखड़ सतलुज के साथ जो है कहाँ पर मिलती है? डंगरन के साथ या डंगरेन। नेक्स्ट है अलीखड़। अलीखड़ जो है सतलुज को कहाँ ज्वाइन करती है? नियर बैरीघाट, बैरीघाट के पास। तो ये था रिवर। ओके, रिवर में सतलुज हमारी मेन रिवर है और बाकी 3 मेन ट्रिब्यूटरी है सतलुज की डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। नेक्स्ट है टैंक और टोबा। ओके, बिलासपुर में जो है बहुत सारे टैंक्स बने हैं, उन्हें जो है लोकली क्या बोलते हैं? टोबा। ओके, तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है कि बिलासपुर में टैंक को क्या बोलते हैं? टोबा या हौज। ओके, तो आपकी बुक्स में हौज भी दिया होना। ओके, फर्स्ट कौन सा है? जगात खाना टैंक। जगात खाना टैंक की बात करें, ये किसने बनाया था? राजा हीराचंद ने 1874 को। राजा हीराचंद ने 2 मेन टैंक बनाए हैं, जगात खाना टैंक और स्वारघाट टैंक, दोनों जो है 1874 को बनाए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टैंक कौन सा है? संगवाना टैंक। ये जो है किसने बनाया था? बिलासपुर के राजा विजय चंद ने। तो 3 मेन टैंक है आपके डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। इसके अलावा भी बहुत सारे टैंक है, कौन कौन से? टैंक कसोल, टैंक जमाथल, टैंक रिवाल्सर, नैना देवी। ओके, तो ये सभी जो है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में मेन टैंक है। अब बात करें जो भी आपके झरने या जल स्रोत रहते हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, फेमस कौन कौन से हैं? बस्सी एंड डंडराना, 2 ही है फेमस। अब बात करें झीलों की, तो बिलासपुर में जो है फेमस झील है गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर लेक की बात करें तो ये जो है लार्जेस्ट मैन मेड या आर्टिफिशियल लेक है हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ से जो है एक फैक्ट बन गया इसका। नेक्स्ट बात करें तो पूछते हैं एग्जाम में कि गोविंद सागर जो झील बनी है किस नदी पर बनी है? ये बनी है सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पर जो है भाखड़ा डैम बना है। तो भाखड़ा डैम बनने से जो है पानी रुक गया था, वहां पर जो है गोविंद सागर लेक बनी है। अब गोविंद सागर जो लेक बनी है भाखड़ा डैम के कारण, तो भाखड़ा डैम की जो है स्थापना किसने की थी? भाखड़ा डैम का जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, नींव रखी गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में इसकी नींव रखी थी और ये बनकर जो है कंप्लीट कब हुआ था? 1963 को। तो यहाँ से भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाखड़ा डैम बनने से जो है 256 जो गांव थे बिलासपुर के वे डूब गए थे। और एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछा गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया किसे कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया कहा था भाखड़ा नंगल डैम को। तो ये थे मेन फैक्ट गोविंद सागर लेक के। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हिस्ट्री। बिलासपुर की हिस्ट्री की बात करें तो देखेंगे कि जो बिलासपुर राजसी राज्य यानी कि प्रिंसली स्टेट थी, उसकी स्थापना किसने की और कब की। ओके, तो उसके बारे में जो है स्टोरी है एक, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले आप देख लीजिए कि बिलासपुर की स्थापना किसने की है? राजा बीरचंद या बीरचंद चंदेल ने। कब की है? 697 एडी में। बीरचंद चंदेल की बात करें तो ये कहाँ से आए थे? बुंदेलखंड मध्य प्रदेश से। ये वहाँ के जो है चंदेल राजपूत थे, कहाँ के? चंदेरी के। तो कहते हैं कि चंदेरी राजवंश के जो है 70th राजा थे हरिहर चंद। ये जो है अपने सैनिकों को लेकर जो है ज्वालामुखी आए थे। ओके, इनके जो है 5 बेटे थे। एक बेटा था जो सबसे बड़ा था गोविंद चंद। गोविंद चंद को जो है इन्होंने राजा बना दिया और खुद जो है 4 बेटों को लेकर ये आगे ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी आए तो कांगड़ा का राजा उस टाइम कहते हैं कि नादौन में था। तो नादौन में कांगड़ा का राजा था और वहां पर आगे हरिहर चंद ज्वालामुखी दर्शन करने के लिए। तो कांगड़ा के राजा और हरिहर चंद के बीच में जो है थोड़ी सी दोस्ती हो गई थी, तो कांगड़ा के राजा ने उन्हें जो है अपने यहाँ बुला लिया मेहमानी के लिए। तो कहते हैं कि कांगड़ा के राजा और हरिहर चंद के जो सैनिक थे और कांगड़ा के जो सैनिक थे, उन दोनों सेनाओं में जो है 3-4 दिन तक जो है खेल चलता रहा ऐसे ही। ओके, तो बोर हो रहे थे शायद वो तो खेल चला 3-4 दिन तक। तो कहते हैं कि
3 दिन तक जो है कंटिन्यू हरिहर चंद के जो सैनिक थे उन्होंने जो है कांगड़ा के राजा के सैनिकों को हराया खेल खेल में। लेकिन चौथे दिन क्या हुआ, कांगड़ा के सैनिकों ने जो है खेल खेल में हरिचंद के बेटे को ही मार दिया। तो 4 बेटे थे तो एक को जो है मार दिया और बाकी जो है कितने बेटे बचे इनके 3। ओके, जब इनके बेटे को मार दिया तो कांगड़ा के राजा और हरिहर चंद के बीच में जो है युद्ध बढ़ गया और इसमें जो है हरिहर चंद और कांगड़ा का राजा मारे गए दोनों। ओके, तो बाकी जो 3 बेटे थे ओके कौन कौन थे, बीरचंद, कबीरचंद, सुबीरचंद, तो वे जो है तीनों जो है अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। तो कहते हैं कि जो राजा बीरचंद थे कुछ सैनिकों को लेकर कहां पर आगे, बिलासपुर वाले एरिया में, फिर वहां पर जो है ठाकुरों और राणा को हराकर उन्होंने जो है कोट कहलूर फोर्ट की स्थापना की थी। किसने, बीरचंद और उसके सैनिकों ने, और जो है नींव रखी थी बिलासपुर रियासत की। तो ये है छोटी सी हिस्ट्री बिलासपुर रियासत की। आपको डिफरेंट बुक्स में जो है डिफरेंट स्टोरीज देखने को मिलेगी। तो आपने बस सिंपल याद रखना है एग्जाम के लिए कि बिलासपुर रियासत की स्थापना किसने की थी, बीरचंद ने 697 एडी को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि जो नैना देवी मंदिर है इसकी स्थापना किसने की थी। तो बीरचंद चंदेल ने जो है नैना देवी पहाड़ी में नैना देवी मंदिर की स्थापना की थी। वहां पर एक गुजर था, नैना गुजर। तो कहते हैं कि नैना गुजर जो है राजा के पास गया, बीरचंद के पास। उन्होंने कहा बीरचंद को, नैना गुजर ने, कि मेरी गाय जो है डेली एक पत्थर पर जो है दूध छोड़ती है। तो बीरचंद ने जो है पत्थर को जो है साइड किया। वहां पर उन्हें जो है माता दुर्गा की जो है मूर्ति मिली और उस मूर्ति को स्थापित करके उन्होंने जो है नैना देवी मंदिर की स्थापना की। किसने, राजा बीरचंद ने। तो उन्होंने जो है नैना देवी को जो है कैपिटल बनाया, वहां पर एक फोर्ट बनाया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इसमें है कि राजा बीरचंद या बीरचंद जो भी है, इनके अंडर जो है 12 ठकुराइज थी। कौन कौन सी, भागल, कुनिहार, बेजा, धामी, क्योंतल, कुठार, जुबल, बघाड़, भज्जी, महलोग, मंगल और बलसम। इनमें से जो है मैक्सिमम करंट डे शिमला में है आजकल, या फिर सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, ये वाली जगह है। अब बीरचंद के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा कौन सा है, कहालचंद। कहालचंद की बात करें तो कहालचंद का बेटा था अजयचंद। अजयचंद ने जो है हिंडूर रियासत की स्थापना की थी। हिंडूर जो है करंट डे आजकल जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। तो हिंडूर या नालागढ़ रियासत थी, उसकी स्थापना किसने की थी, कहालचंद के बेटे अजयचंद ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा कौन सा है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, राजा मेघचंद। राजा मेघचंद की बात करें तो कहते हैं कि ये बड़ा ही निर्दयी राजा था। ओके, तो लोगों ने इसे जो है स्टेट छोड़ने पर मजबूर किया था और ये जो है कहां पर चले गए थे, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। और दिल्ली के जो शासक थे, ओके, दिल्ली सल्तनत के फेमस राजा इल्तुतमिश, उनकी सहायता से जो है इन्होंने दोबारा गद्दी हासिल की थी बिलासपुर की। किसने, राजा मेघचंद ने। नेक्स्ट आता है अभिसाद चंद। अभिसाद चंद की बात करें तो ये जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे या कंटेम्परेरी थे। इन्होंने जो है तातर खान को हराया था बैटल में। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि तातर खान को जो है युद्ध में किसने हराया था, अभिसाद चंद ने। बिलासपुर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा है ज्ञानचंद। ज्ञानचंद की बात करें तो ज्ञानचंद के टाइम या इनके शासन के दौरान जो है बिलासपुर रियासत किसके अंडर आ गई थी, मुगलों के अंडर। ओके, तो ये जो है राजा अकबर के समकालीन थे। ये जो है इन्होंने अपना धर्म चेंज किया था हिंदू से मुस्लिम। ओके, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल वायसराय ऑफ सरहंद। ओके, सरहंद के मुगल वायसराय ने जो है इनका धर्म परिवर्तन किया था। ज्ञानचंद की जो टॉम्ब है, ओके, तो कहां पर है आजकल, कीरतपुर पंजाब में। इनके 3 बेटे थे, कौन कौन से, राम, भीम और बीरचंद। राम और भीम जो है दोनों ने जो है इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, लेकिन थर्ड जो बेटा था बीरचंद, उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। बात करें नेक्स्ट राजा की तो नेक्स्ट राजा कौन बने देन, बीरचंद। बीरचंद जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीरचंद ने जो है राजधानी चेंज की थी बिलासपुर की, नैना देवी में जो था। ओके, कौन सा फोर्ट, कोट कहलूर। कोट कहलूर में जो है बीरचंद की राजधानी थी। वहां से जो है राजधानी शिफ्ट की थी कहाँ के लिए, सुनहानी के लिए। कब की थी, 1600 एडी को। 1600 एडी में जो है राजधानी शिफ्ट की थी बीरचंद ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा कौन से हैं, कल्याण चंद। कल्याण चंद की बात करें तो कल्याण चंद ने जो है बिलासपुर और हिंडूर की जो आपकी बॉर्डर है या सीमाएं हैं, वहां पर एक फोर्ट बनाया था, किला। तो इसके कारण जो है हिंडूर के राजा और कल्याण चंद के बीच में थोड़ी सी दुश्मनी हो गई थी।
तो कहते हैं कि एक दिन कल्याणचंद जो है गंगा स्नान के लिए जो है हरिद्वार जा रहे थे, तो हिंदूर के राजा नारायण चंद ने जो है उन पर आक्रमण कर दिया और खुद ही मारे गए। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं कि किसने जो है किला बनवाया था, जिसके कारण झगड़ा हो गया था, किसने बनवाया था, कल्याणचंद ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा है दीपचंद। दीपचंद की बात करें तो ये अपनी राजधानी ले गए थे सुनहानी से ब्यासपुर या बिलासपुर। करंट जो आपका बिलासपुर सिटी है ये भी इन्होंने ही बनवाई थी। किसने बनवाई थी? राजा दीपचंद चंदेल ने। ओके, तो सभी जो आपके राजा है उनके नाम के आगे जो है चंदेल जो है सरनेम रहता था। तो राजधानी लास्ट में जो है सुनानी से बिलासपुर कौन ले गए? 1654 एडी को दीपचंद। दीपचंद ने बिलासपुर में कौन सा प्लेस बनाया है? ढोलरा प्लेस। नेक्स्ट राजा है राजा भीमचंद। भीमचंद राजा की बात करें तो इनका जो है युद्ध हुआ था किसके साथ? गुरु गोविंद सिंह के साथ। कौन सा युद्ध हुआ था? बैटल ऑफ बंगानी साहिब। फेमस युद्ध हुआ था 1686 एडी को। राजा जो थे भीमचंद, ओके, तो इनके शासन के टाइम जो है गुरु गोविंद सिंह बिलासपुर आए थे। तो गुरु गोविंद सिंह के पास जो है एक फेमस एक व्हाइट एलिफेंट था। व्हाइट एलिफेंट जो है पसंद आ गया था राजा भीमचंद को। गुरु गोविंद सिंह को ये एलिफेंट दिया था रत्न राय, जो कि असम की रानी थी। तो व्हाइट एलिफेंट को लेके जो है राजा भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच में झगड़ा हो गया था और इन दोनों के बीच में युद्ध हो गया बघानी साहिब में। बघानी साहिब जो है कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। कब हुआ था युद्ध? 1686 एडी को। तो एक साइड कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, और दूसरी साइड कौन थे? बिलासपुर के राजा भीमचंद, और आपके थे फतेह प्रकाश जो कि कहाँ के राजा थे? गढ़वाल के राजा। नेक्स्ट थे हिंदूर के राजा हरिचंद, हरिचंद ऑफ हिंदूर। जब युद्ध हुआ तो उसमें जो है गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई थी और गुरु गोविंद सिंह जी की जो है एक तीर से हिंदूर के राजा हरिचंद की डेथ हो गई थी। तो ये भी पूछ लेते हैं कि बैटल ऑफ बघानी साहिब में किसकी डेथ हुई थी? हिंदूर के राजा हरि सिंह की। तो ये था बैटल ऑफ बंगानी साहिब, 1686 को हुई थी बैटल। देन बाद में जो है गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा भीमचंद की दोस्ती हो गई थी। तो इन दोनों ने जो है मुगलों को हराया था, मुगल आर्मी को। कहां पर? नादौन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा कौन से हैं? राजा महानचंद। राजा महानचंद ऑफ कहलूर या महानचंद चंदेल। ओके, तो बिलासपुर में जो है सबसे ज्यादा टाइम तक या लॉन्गेस्ट पीरियड तक किसने शासन किया? राजा महानचंद ने। 46 ईयर्स तक ये राजा थे बिलासपुर के। 1790 एडी में जो है जो 12 ठकुराइस थी बिलासपुर के अंडर, वो जो है सभी इंडिपेंडेंट हो गई थी। संसारचंद की बात करें तो बिलासपुर पर इन्होंने आक्रमण किया था 1795 को। ये हम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पढ़ेंगे अभी आगे फिर से। संसारचंद जो है कांगड़ा के फेमस राजा थे। इन्होंने जो है 1795 में जो है बिलासपुर पर आक्रमण किया था। और बिलासपुर के राजा जो थे महानचंद थे, इनका साथ किसने दिया था? धर्म प्रकाश, जो कि सिरमौर के राजा थे। फिर से जो है युद्ध हुआ किसके बीच में? महानचंद और संसारचंद के बीच में, लेकिन मारा गया कोई तीसरा राजा। कौन मारा गया? धर्म प्रकाश, जो कि सिरमौर के राजा थे। उन्होंने बिलासपुर के राजा का साथ दिया था। तो ये आपको बाद में कनेक्ट हो जाएगा जब हम डिस्ट्रिक्ट सिरमौर पढ़ेंगे और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा पढ़ेंगे। संसारचंद ने जो है छातीपुर किला बनाया था झंझारधार में, जो कहां पर है? बिलासपुर में। संसारचंद के आक्रमण से जो है महानचंद दुखी हो गए थे। ओके, इन्होंने जो है बाद में किसे बुलाया अपनी मदद के लिए? गोरखाओं को। कब बुलाया? 1803 एडी में। फिर बाद में क्या हुआ? गोरखाओं ने जो है किसे हराया था? संसारचंद को। तो कहते हैं कि बिलासपुर जो है 1803 से 1840 तक जो है गोरखाओं के अंडर ही रहा था। तो नेक्स्ट हमने पहले भी पढ़ लिया था कि जो अमर सिंह थापा थे गोरखा कमांडर, उन्हें जो है जनरल जो ब्रिटिश जनरल थे डेविड ऑक्टलनी, उन्होंने कहां पर हराया था? रत्नपुर फोर्ट में, जो कि कहां पर है? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। अब जो है आपका बिलासपुर जब आपका जो है एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था, ओके, या आपका ब्रिटिश नेपाल वॉर हुआ था, तो उसमें जो है जब नेपालियन आर्मी या गोरखा आर्मी हार गई थी, तब जो है बिलासपुर किसके अंडर आ गया था? 1815 को
ब्रिटिशर्स के अंडर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा कौन सा है? खड़कचंद। खड़कचंद की बात करें तो खड़कचंद के शासनकाल को जो है बिलासपुर का काला युग कहते हैं। तो ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं क्लास 3-4 के, बिलासपुर की हिस्ट्री में जो है किस राजा के कार्यकाल को जो है काला युग कहते हैं? राजा खड़कचंद के टाइम पीरियड को। हीराचंद, बात करें राजा हीराचंद चंदेल की, तो इनके जो टाइम पीरियड को कहते हैं स्वर्ण काल या गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ बिलासपुर। इन्होंने जो है मदद की थी किसकी? ब्रिटिशर्स की 1857 की क्रांति में। इन्होंने 2 फेमस टैंक बनाए थे, कौन कौन से? जगात खाना एंड स्वारघाट। कब बनाए थे? 1874 को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा है राजा अमरचंद। अमरचंद की बात करें तो इनके टाइम में जो है बिलासपुर में जुग्गा मूवमेंट हुआ था, ओके, जिसमें जो है गेडवी के ब्राह्मणों ने जुग्गा मूवमेंट स्टार्ट किया था। हम जो है अलग से वीडियो बनाएंगे जो भी आपके हिमाचल प्रदेश में मूवमेंट हुए हैं। तो आप बस इतना याद रखिए कि जुग्गा मूवमेंट जो है किस राजा के टाइम में हुआ था? राजा अमरचंद के टाइम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा है राजा विजयचंद। ओके, विजयचंद की बात करें, इन्होंने बिलासपुर में रंग महल की नींव रखी थी। ओके, तो 1900 AD को इन्होंने जो है बहादुरपुर फोर्ट में जो है अपनी समर कैपिटल को शिफ्ट किया था। तो ये भी पूछ लेते हैं कि बहादुरपुर को जो है किसने समर कैपिटल बनाया बिलासपुर की? ओके, किसने बनाया? राजा विजयचंद ने। इनकी डेथ कहाँ हुई थी? बनारस में। नेक्स्ट और आपके लास्ट इंपॉर्टेंट राजा है आनंद चंद। तो ये जो है महात्मा गांधी के शिष्य थे। तो ये भी पूछ लेते हैं कि बिलासपुर के कौन से राजा जो है महात्मा गांधी के शिष्य थे? राजा आनंद चंद। ये जो है बिलासपुर राजसी राज्य या प्रिंसली स्टेट के लास्ट रूलर थे। जब भारत आजाद हुआ तो ये जो है फेवर में नहीं थे कि बिलासपुर को जो है भारत के साथ जोड़ा जाए या हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ा जाए। ओके, तो 1947 को जो भारत आजाद हुआ था तो उसके बाद जो है 1 साल तक बड़े ही जो है पॉलिटिकल चेंज आए। ओके, तो बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो जुड़ना नहीं चाहती थी, तो बिलासपुर भी उनमें से एक थी जो पहले मना कर रही थी कि हम जो है हिमाचल प्रदेश या फिर इनके साथ नहीं जुड़ेंगे। फिर इनके जो थे राजा आनंदचंद, उन्हें मनाया गया। फिर ये जो है एग्री हुए कि बिलासपुर को जो है अलग रखा इन्होंने हिमाचल प्रदेश से। बिलासपुर जो है अलग से बनी थी चीफ कमिश्नर प्रोविंस। कब बनी थी? 9 अक्टूबर 1948 को। तो इसके जो है फर्स्ट चीफ कमिश्नर बनाए गए, कौन बनाए गए? राजा आनंदचंद ही बनाए गए थे इसके फर्स्ट चीफ कमिश्नर 1948 को। जब 1951 AD में जो है स्टेट डिवाइड की गई पार्ट ABCD में, तो आपका जो है बिलासपुर कौन सी स्टेट बनी थी? पार्ट C स्टेट। हिमाचल प्रदेश भी जो है पार्ट C स्टेट बना था 1951 को। देन जो है बिलासपुर को जो है हिमाचल प्रदेश के साथ मर्ज किया गया। कब किया गया? 1954 AD को। तो ये 5th डिस्ट्रिक्ट बनी थी हिमाचल प्रदेश की 1954 को। 1954 या आज़ादी के बाद 1954 तक जो है बिलासपुर की एक अलग आइडेंटिटी रही थी। राजा आनंदचंद की बात करें तो उन्हें जो है बाद में अनअपोज्ड चुना गया, किसके लिए? लोकसभा के लिए। बाकी बात करें इकोनॉमी की तो बिलासपुर में जो है एशिया का लार्जेस्ट ट्रॉट फिशरी या ट्रॉट प्रजनन केंद्र है। ओके, तो ये कब बना था? 1961-62 में। अलीखड़ के किनारे है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है बिलासपुर में कि यहाँ पर जो है ACC सीमेंट फैक्ट्री है। कहाँ पर? बरमाना में। और बिरोजा फैक्ट्री है आपकी रघुनाथपुरा में। 2 बिरोजा फैक्ट्री है फेमस हिमाचल प्रदेश की, एक है बिलासपुर में, दूसरी कहाँ पर है? नाहन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि नवोदय स्कूल है आपका भट्ठी में। तो ये थे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके मेन फैक्ट डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के। बात करें टेम्पल की तो बिलासपुर में कौन कौन से फेमस टेम्पल है? तो टेम्पल की बात करें तो वहाँ पर जो है फर्स्ट जो फेमस टेम्पल है बाबा बालकनाथ का, कहाँ पर है? शातलाई बिलासपुर में। ओके, तो बिलासपुर और हमीरपुर की जो है वहाँ पर बाउंड्री है, तो फेमस टेम्पल है शातलाई में जो है बाबा बालकनाथ जो है गैया चराते थे। तो वहाँ से जो है मोर सवारी करके ये चले गए थे वहीं साथ में हमीरपुर के दियोटसिद्ध जगह में। तो दियोटसिद्ध की बात करें तो दियोटसिद्ध आपका आता है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में और शातलाई आता है आपका डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है टेम्पल कौन सा है? गुग्गा टेम्पल। ये कहाँ पर है? गुग्गा बटेर में। नैना देवी टेम्पल आपका वहाँ पर है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। गोपाल मंदिर है, मुरली मनोहर मंदिर है, रंगनाथ मंदिर है, आपका नाहरसिंह टेम्पल है। नाहरसिंह टेम्पल कहाँ पर है? डोलरा में।
और एक फेमस टेम्पल है लखदाता टेम्पल, ये कहाँ पर है, पीर पियानो में। तो ये थे बिलासपुर के फेमस टेम्पल। नेक्स्ट आता है फेयर्स एंड फेस्टिवल। बिलासपुर के कौन से मेले और त्यौहार फेमस है? पहला है नलवाड़ी फेयर। नलवाड़ी मेले की बात करें तो ये जो है स्टार्ट किसने करवाया था, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं। किसने करवाया था? डब्ल्यू गोल्डस्टाइन ने। कब करवाया था? 1889 को। ओके, तो डेट और डब्ल्यू गोल्डस्टाइन जो है बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में। ये जो है कैटल फेयर है, कब लगता है? अप्रैल मंथ में। तो ये भी पूछ लेते हैं कि कौन से महीने में बिलासपुर का नलवाड़ी मेला लगता है? कब लगता है? अप्रैल महीने में। कौन से मैदान में? लुहू मैदान में। गुगा मेला कहाँ लगता है आपका? गैडवी में। और बैसाखी फेयर लगता है हटवार में। जो एक्स्ट्रा फैक्ट रहते हैं बिलासपुर के वो भी हम देख लेते हैं। पहला है कि बिलासपुर जो है सेकंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? हमीरपुर। ओके, तो सेकंड जो स्मॉलेस्ट है वो कौन सी है? बिलासपुर। हमीरपुर का एरिया 1118 और इसका क्या है? 1167 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट आता है अवार्ड विनर्स। ओके, बिलासपुर से जो है विक्टोरिया क्रॉस विनर कौन था? ओके, तो मेजर जनरल भंडारी राम जो थे। ओके, तो ये कहाँ के रहने वाले थे? गुमारवी बिलासपुर के। इन्हें जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए जो है ब्रिटिशर्स ने दिया था विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड। ओके, तो ये दिया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए। जो फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड दिया गया था हिमाचल प्रदेश में वो दिया गया था हमीरपुर के जमादार लालाराम को। तो हिमाचल प्रदेश से जो है दो लोगों को विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड मिला है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए मिला है हमीरपुर के जमादार लालाराम को, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए मिला है मेजर जनरल भंडारी राम को। नेक्स्ट बात करते हैं परमवीर चक्र की। तो परमवीर चक्र जो है बिलासपुर से संबंध रखने वाले राइफलमैन संजय कुमार को दिया गया था। कब दिया गया था? 1999 को जो वॉर हुई थी कारगिल वॉर के ऑपरेशन विजय के लिए इन्हें जो है परमवीर चक्र दिया गया था। तो ये थे मेन फैक्ट बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के। बाकी हम आगे भी जो है बाकी डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। बाकी क्वेश्चन या इस वीडियो की पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम ग्रुप कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ जो है इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।